फिर उसके बाद अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो पहला नंबर तो ये जीरो डेफिनेटली हो गया, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जो दूसरा नंबर है वो जो भी ओरिजिनल लिखा हुआ था, ये जैसे अल्फा बीटा लिखा हुआ, इसमें जिसका भी स्क्वायर बड़ा हो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर तुम मान लिया एग्जाम्पल देखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। मान लिया हमने बोला कि 3 sin² x +2। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा? तो हमारा आंसर ऐसे होगा कि सबसे पहले बेसिक फंक्शन क्या है, साइन। साइन कहाँ से कहाँ तक जाता है? -1 से 1 तक। ठीक है। फिर साइन स्क्वायर, तो फिर हम लिखा साइन स्क्वायर, तो इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो जीरो तो आएगा ही आएगा। और फिर इन दोनों में जिसका स्क्वायर बड़ा हो जाए, तो इसमें तो बराबर ही है तो किसी का भी स्क्वायर लिख दो, 1 हो गया, ये आ गया साइन स्क्वायर। फिर ये 3 लेके आए तो हमने इसमें 3 ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, 3 sin², 0 से 3। फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो 3 sin² +2, अगर 2 ऐड किया तो आ जाएगा 225। तो यही आंसर हो गया, यही रेंज हो गया। तो अगर हमसे पूछा है कि रेंज ऑफ 3 sin² x +2 क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा दिस विल बी 2 to 5। बेसिक मैनिपुलेशन यूज की। ठीक है। बाकी अभी एग्जांपल लिया जाएगा। हाँ, ये था 4 पार्ट हो गए। अब आ जाते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में क्या है कि अगर हमने स्क्वायर रूट लिया ए का, तो अगर अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है तो फिर सीधा सीधा स्क्वायर रूट लेके लिख दिया अल्फा से बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है। अगर मान लिया अल्फा नेगेटिव हो जाए और बीटा पॉजिटिव हो जाए, इस बात का मतलब क्या है कि मान लिया हम बोले -2 से 8 तक है, -2 से 8 तक कोई एक्सप्रेशन का रेंज आ रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट लेने पे वैल्यू क्या आएगा। तो उसमें पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि -2 से 0 तक का तो स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होगा, तो वो तो जो डिफाइन नहीं हुआ वो हमने छोड़ दिया। जो बच गया उसका स्क्वायर रूट डिफाइन हो जाएगा। तो 0 से 8 तक का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 0 से √8। ठीक है, सॉरी। तो हमने क्या बोला कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू है तो सॉरी, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू है तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो तो आएगा ही आएगा। और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। दिस इफ अल्फा इंटू बीटा इज नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सॉरी, बीटा नहीं है, रूट बीटा आएगा, रूट लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर वैसे ये तो जस्ट ऐसी, जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो जाएं, ये समझ में आना चाहिए कि इसकी जगह अगर मैं केवल ये लिख दूं ना, अल्फा पॉजिटिव हो जाए, दिस इज सफिशिएंट। क्योंकि जो इंटरवल लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है? अल्फा से बीटा तक, अल्फा से बीटा तक, तो बीटा बड़ा होगा, अल्फा छोटा होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा अपने आप पॉजिटिव है, क्योंकि वो तो उसके भी आगे है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखते समय, जैसे यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर ग्रेटर देन 0, मतलब अगर अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं तो। बट अगर इसकी जगह मैं केवल ये लिखूं, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज सफिशिएंट, वो कंडीशन काफी है, और किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये 5 चीज याद रखा। जैसे अगर मैं बोलूं, मान लिया 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 का स्क्वायर रूट, इसका रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ, तो कौन दिखाई दिया हमें सबसे पहले? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसका रेंज 0 क्लोज्ड से 1, ये आ गया। फिर उसके बाद हम इस 3 को लेके आए, तो फिर हमने कहा 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x,
3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 3, फिर ओपन, फिर ये 1 को लेके आए तो फिर 1 जोड़ दिया, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, 1 से लेके 4 तक, एंड एट लास्ट इसका स्क्वायर रूट लिया, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ जाएगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, इसका स्क्वायर रूट 2, तो ये रेंज आ गया, तो यही आंसर है। ठीक है, ओके। तो हम एक बार वापस रिकॉल करते हैं, कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं कि रेंज पहले हमने डिस्कस किया, डेफिनेशन बताया उसका, फिर हमने बोला कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज, मतलब रेंज निकालने के क्या क्या तरीके हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड हमें क्या पता लगा, यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस, मैनिपुलेशन मतलब जोड़ना घटाना यही सब। तो उसके लिए फर्स्ट नोट हमने ये बोला कि ये तो बेसिक है, इसमें कहीं मैथ वैथ इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल आईक्यू है ये तो, इसका मतलब आईटी जेई से कोई लेना देना नहीं, ये तो जो साइंस नहीं भी पढ़ रहा है उसे भी पता होना चाहिए। तो अगर सॉरी इस नोट में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर ए अल्फा से बीटा तक जा रहा है तो ए प्लस के का वैल्यू अल्फा प्लस के से बीटा प्लस के तक जाएगा, के का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 1/a यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ए स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, रूट ए यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इतना चीज डिस्कस किया हमने, ठीक है। अच्छा, अभी जो हम रेंज पढ़ाएंगे आगे तो उसमें मेथड तो आगे बहुत सारे होंगे और 5-6 मेथड और आएंगे। किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तो जो लग जाए, ठीक है। बट बेसिक मैनिपुलेशंस के लिए हम ऐसे करके एक नोट लिख सकते हैं, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इफ all variable terms can be reduced into a single variable form or expression contains variable only at one place। ठीक है, मतलब क्या भी समझा रहे हैं। पहले तो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा, उसने क्या बोला कि दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इफ all variable terms can be reduced into a single variable form और expression contains variable only at one place। मतलब या तो जो वेरिएबल है, पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें वेरिएबल केवल एक जगह पे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, केवल वेरिएबल का एक ही टर्म होना चाहिए, या तो ऐसा हो या फिर उसमें रिड्यूस हो जाए, मतलब वेरिएबल के टर्म तो एक से ज़्यादा जगह है बट उनको हम क्लब करके एक ही जगह लिख पाए। अगर ऐसा हो रहा है देन ओनली दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल, एक से ज़्यादा जगह है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लिया हमसे पूछा है कि साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3, इसका रेंज बताना है। तो इसमें तुम ऐसे देखो, अभी तो जिस फॉर्म में लिखा है उसमें वेरिएबल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो एक से ज़्यादा जगह है, तो डायरेक्टली तो इसमें एलिमेंट्री मैनिपुलेशन नहीं लग पाएगा। तो फिर इसमें हमने क्या किया, अगर साइन एक्स केवल ये वाला टर्म नहीं होता, मान लिया केवल 4 साइन स्क्वायर एक्स होता, तब तो वेरिएबल केवल एक ही जगह होता, तो हम आंसर बता देते। हम साइन एक्स से शुरू करते, फिर साइन स्क्वायर का रेंज निकालते, फिर 4 साइन स्क्वायर एक्स का रेंज निकालते एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अगर ये स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, ये साइन एक्स लिखा है,
तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं।